नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर और 7-11 न्यूज। नए अनाज मंडी में स्थित बीजेपी कार्यालय में पूर्व बीजेपी पार्टी के हल्का नीलगिरी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें हल्का नीलगिरी के तमाम मंडलों से निगदू, नीलगिरी, त्रावड़ी और निस्सन चारों मंडलों से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे और 16 तारीख को जो करनाल में बीजेपी पार्टी का भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर चर्चा की गई और ड्यूटी लगाई गई कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ बीजेपी पार्टी के लोगों को कार्यक्रम में लेके जाए और कार्यक्रम को सफल बनाए। प्रदेश नायब सैनी जी का जो कार्यक्रम 16 तारीख को होने जा रहा है, हम उसमें सभी आज नीलोखेड़ी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की, मंडल अध्यक्षों की और सभी मेन जो कार्यकर्ता उनकी बैठक रखी गई है। और अपने 16 तारीख को हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी करनाल में आ रहे हैं। उनका भव्य अभिनंदन, उनका स्वागत करनाल में होगा। इसके लिए आज सभी पार्टी के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, आज उनके साथ यह बैठक थी और हर मंडल वाइज 4 मंडल हैं हमारे, चारों मंडलों से लगभग 250 की संख्या हमारे हर मंडल से रहेगी और बड़े धूम धड़ाके के साथ करनाल पहुंचेंगे और एक बहुत ही जबरदस्त और भव्य स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष का होगा। विधायक जी, आपके कार्यकाल रहे 2014 से 2019 तक कितने करोड़ के विकास कार्य हुए? देखो, 2014 और 2019 में जो नीलोखेड़ी की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा था, लगभग 1100 करोड़ रुपए के हमने उसमें अपने विधानसभा में कार्य किए। उसमें स्वच्छता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सड़कों की बात हो या जो बच्चों के लिए खेलने के स्टेडियम हो, जो बड़ी बड़ी डिमांड थी, इस कार्यकाल में हमने वो पूरे करने का काम किए। या कुछ काम पूरे हो गए, कुछ हमने शुरू करा दिए थे और 1100 करोड़ रुपए के लगभग वो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे इस विधानसभा में हुए। चाहे हमारे त्रावड़ी का अंडर ब्रिज की बात हो, नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज था हमारा, उसको अपग्रेड कराकर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात हो, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी नीलोखेड़ी में बन रही है और उसमें क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। नीलोखेड़ी में अपना त्रावड़ी में हमारी बेटियों के लिए कॉलेज की डिमांड थी बहुत बड़ी, वो कॉलेज हमने यहाँ बनवाया। बस्तली में कॉलेज की डिमांड थी, वहाँ कॉलेज बनवाया। सीकरी में बहुत बड़ा स्टेडियम बच्चों के खेलने के लिए बनवाया और हमने जाम्बा में स्टेडियम बनवाया, हमने बस्तली में स्टेडियम बनवाया। ऐसे बड़े बड़े जो लगभग 3-3, 4-4 करोड़, जैसे समानाबाग में स्टेडियम भी बना, वहाँ नया PHC सेंटर की बिल्डिंग बनवाने का काम किया। नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल था, उसको बनाने का काम किया। हमने त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। गोंदर में और पदाना में हमने नए PHC सेंटर बनवाने का काम किया और कई बड़ी बड़ी सड़कें थी। सीकरी में हमने पुटाना से हमने सीकरी तक नई सड़क का निर्माण करवाया। श्यामगढ़ से बैनिकला नई सड़क बनवाई। हमने डब्बर थाना से लेकर हमने ब्राह्मण माजरा तक सड़क बनवाई। ब्राह्मण माजरा से सांबी तक नई सड़क बनवाने का काम किया। ऐसे बहुत से काम थे। निसिंग और निगदू में नए अपने किसान भाइयों के लिए रेस्ट हाउस बनवाने का काम किया और तमाम तरह के वो काम किए जो जनता की डिमांड थी। इसलिए लगातार यहाँ पर जैसे ही हमने जिम्मेदारी संभाली थी और जब तक हमारा कार्यकाल रहा, कभी भी किसी गांव में, किसी भी पंचायत में पैसे की कमी नहीं रही और लगातार हर गांव में काम चल रहा, लगातार चला 5 साल। किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, न ही किसी तरह के कोई समस्या नहीं दी। हमेशा जनता के हित में जो भी जरूरत थी, जनता के लिए बीच में रहकर हमने उनकी सेवा करने का इन पिछले 5 सालों में काम किया और लगातार अब भी हम तो जनता के बीच में रहकर किस तरह से जनता का भला हो, सरकार से अब भी जा करके हम जो कुछ डिमांड अपनी जनता की तरफ से आती है, चाहे वो सरकार से या किस तरह भी हो, पूरी कराने की पूरी कोशिश करते हैं। हाल ही में चुनाव चले हुए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, क्या बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों की वजह से, जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने देश के लिए पिछले 9 वर्षों में काम किए और लगातार वहां की सरकारों ने जनता की भलाई के लिए काम किए, तो जनता ने फिर मन बना चुका कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 5 राज्यों में बनेगी।
अनिल विज का चेहरा सीएम के रूप में देखना चाहती जनता, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं देखो, ये तो पार्टी नेतृत्व करता है हर चीज का। इसमें किसी के क्या, इसमें अगर चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, अनिल विज जी हो, आज दोनों के पास जो जो जिम्मेदारियां हैं, दोनों ही बड़ी अच्छे तरीके से अपने निभा रहे हैं। जहां अनिल विज ने अपने महकमे के अंतर्गत जो भी, चाहे गृह मंत्रालय हो, उनके पास रक्षा मंत्रालय हो, उन्होंने उसको मजबूत करने का काम किया, हर लगाम लगाने का काम किया उन्होंने। जो अपने अपराधियों पर और जो अपराध करने वाले थे, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक सोच लेकर उन्होंने ये जब सत्ता संभाली तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम राज करने के लिए नहीं आए, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। और उन्होंने जो वो गली सड़ी व्यवस्था थी कांग्रेस के राज में, उनको बदलने का काम किया है। मेरिट पर नौकरियां दी, क्योंकि पहले जिस तरह थैलियों में और अपने चेतों को नौकरियां बांटी जाती थी, आज मेरिट पर नौकरियां मिल रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, सारा दिन अफसर चंडीगढ़ महकमे में दफ्तरों में चक्कर काटते थे। आज पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, ऐसे कई काम किया है। ऑनलाइन सारा सिस्टम करके जो इसमें भ्रष्टाचार होता था उसको दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसे ही माननीय वी साहब ने भी अपने महकमे के अंदर पूरी तरह सख्ती से अपने विभाग को चलाने का काम किया। पहले इसमें से बहुत बड़ा मुद्दा है नीलो खड़ी का। नहीं, सब डिवीजन माननीय बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ी सब डिवीजन के ऊपर। नहीं, मुख्यमंत्री ने सब डिवीजन की घोषणा की है और जल्दी ये सब डिवीजन हमारे नीलो खेड़ी जो जनता की डिमांड है वो पूरी होने वाली है। और एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, जल्दी से इसकी कार्यालय बने, यहाँ सभी अधिकारी आकर बैठे। ये हम सब लगातार प्रयासरत में है और जल्दी ये जो मांग है ये जनता की पूरी होगी। एक अंतिम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और वैसी भूमि ऐसी पड़ी है, उसको लेकर आप अगर टिकट लेकर आते हैं, आप जनता के द्वारा आप जांच चाहते हैं, तो क्या रहेगा? कि जब प्रेस वापसी आएगी, क्या रहेगा? नहीं देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने हल्के में लोग बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सेंटर से कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा यहाँ काम आए जिससे कोई बड़ी यूनिट यहाँ लगे, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले। और ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ प्रेस की पड़ी है और काफी जगह है, तो हमने भेजा भी वहाँ प्रपोजल बना करके। जैसे पहले प्लास्टिक दाने का बनता था, सेंटर की तरफ से था, उसमें अनंत कुमार जी तो हमारे पूर्व में हमारे स्वर्गीय हैं और चले गए बेचारे वो, लेकिन उन्होंने भी यहाँ लगवाने की बात कही थी। लेकिन ऐसी कोई यूनिट और हमारे यहाँ लगे तो हम अपने सांसद महोदय के उनके प्रयास से और उनके सहयोग से बात करेंगे मिल करके कि कोई ऐसी यूनिट हमारे नीलोखेड़ी में, जहाँ ये प्रेस की जगह पड़ी है या और भी बहुत सी जगह है नीलोखेड़ी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, उसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करे ताकि यहाँ की जो नीलोखेड़ी के आसपास के बच्चों को रोजगार मिल सके। नहीं, आप जाने के बाद जैसे आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए विधायक बने, उसके बाद से बंद है कार्य इनका, सभी बिल्डिंगों को बंद है। नहीं देखो, कुछ समय तो 2 साल तो कोरोना काल रहा, जिसमें किसी तरह का कोई कार्य जो चल रहे थे कार्य, काफी जो भी काम थे वो 2 साल में बड़ी दिक्कत आई उनको चालू कराने में, क्योंकि समस्या थी ये भी। और उसके बाद कुछ ठेकेदारों की वजह से भी कुछ परेशानियां आई हैं। बाकी ये जितने भी काम जो चले हुए थे, ये सारी जानकारी थी, हमने सारी की सारी नोट करके, जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे, मुख्यमंत्री जी ने अपने नीलोखेड़ी विधानसभा के कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। वहाँ इस तरह की चाहे अस्पताल की बात हो या कोई कॉलेज की बात हो, भाई क्या कारण रहा, क्यों नहीं चल रहा है, ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखी थी। और मुख्यमंत्री ने तुरंत सभी अफसर वहीं पर मौके पर मौजूद थे और उनको तुरंत आदेश दिए थे कि इनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। और अब आपने देखा होगा कि कुछ उसके बाद अभी कुछ समय में उन कामों में तेजी आई है, ताकि और वो अब जल्दी ही वो काम पूरे हो जाए। विधायक जी, नीलोखेड़ी शहर में आपके कार्यकाल के बाद एक भी सड़क नहीं बनी, सारी सड़कें खस्ताहाल हो रही है जी, इसको किसको जिम्मेवार मानते हो? नीलोखेड़ी शहर की कह रहे हैं, मेन जो सड़कें हैं जी मेन। चलो, ये तो वहाँ के लोकल नगर जो अपनी कमेटी है उसके पार्षद है, चेयरमैन है, उनके अंडर में काम थे। बाकी हमारे पास मैं ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं करता, क्योंकि उनका अपना काम है। और जैसे मैं चाहता हूँ कि सभी मिलकर के अपने शहर के लिए अच्छा करें। और मैंने तो ये भी कहा था, अगर मेरे से कोई सहयोग अगर बढ़ता हो, कोई अधूरा काम हो, कोई मेरे प्रयास से अगर कोई काम चल सकता हो, तो वो भी भाई कोई बताए, ताकि आपकी मांग आगे भेजूं।
हो जाएंगे धीरे धीरे, जितने भी काम थे सारे हम नहीं करा लेंगे। यार विधायक जी, मुख्यमंत्री मेरे पास कोई अपनी मांग मेरे को देगा कि समस्या आ रही है तो जब तो रखूंगा मैं अपने आप। तो कोई फिर भी जितने मेरे को निकलता हूँ गुजरता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वो सारी की सारी नोट करके आगे भेज दूं। लेकिन ये नगर पालिका में इन सबको एक प्रस्ताव बना के पास करके अगर भेजेंगे, अगर उसकी एक कॉपी मुझे देंगे तो मैं उसको जो भी उसमें प्रस्ताव नगर पालिका की तरफ से पास होंगे। अब तो वहाँ नगर पालिका भंग हो चुकी है क्योंकि कार्यकाल उसका पूरा हो चुका था। प्रशासन अब देख रहे हैं, अगर अब भी कोई डिमांड लिख कर देंगे तो माननीय जो प्रशासक हमारे एसडीएम साहब, उनके माध्यम से हम सभी काम पूरे करा देंगे। राबड़ी पहुंच रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसको लेकर लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहो? अभी त्रावड़ी का प्रोग्राम करनाल में 16 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नायब सैनी जी पहुंच रहे हैं। उनके अभिनंदन स्वागत के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी और सभी कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वहाँ नेता के स्वागत के लिए वहाँ पहुंचे, ताकि हमारे खासतौर से नीलोखेड़ी की जनता वहाँ हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे और अपने नेता के विचार सुने। स्थान क्या कुछ रहेगा? करनाल में है ये पुरानी सब्जी मंडी के उसकी साइड के नीचे हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। वहीं पर वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और अपने विचार भी रखेंगे। सर भैया भाई के आपसी पवित्र रिश्ते का ये त्योहार है। आज बहनें अपने भाइयों को तिलक करके उनके आयु की, उनकी तरक्की की कामना भी करती है और भाई का भी यही फर्ज बनता है कि बहन को किसी तरह की जीवन में दिक्कत ना आए, हमेशा जब भी उसको जरूरत पड़े हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। सभी भाइयों बहनों का ये त्योहार है और सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, जनता के बीच में रहकर देखो कब से वो जनसंवाद कर रहे हैं। जनता के बीच में पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो जनता के बीच में गांव गांव में जा करके उनकी समस्या जो है उनको समस्याओं को सुन करके और तुरंत मौके पर भी जितनी होती है मौके पर, और ये खाली घोषणाएं नहीं करते, घोषणा उसी की करते हैं जो काम होने वाला, और लगातार वो जो घोषणा करते हैं जो जनता की जरूरतें हैं उनको पूरा कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जनसंवाद के माध्यम से कर रहे हैं। आज परमदीप जी आज जी आज का बैठक का जो मेन एजेंडा क्या है? देखो अपने 16 तारीख को हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी करनाल में आ रहे हैं। उनका भव्य अभिनंदन, उनका स्वागत करनाल में होगा। इसके लिए आज सभी पार्टी के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं आज उनके साथ यह बैठक थी और हर मंडल वाइज 4 मंडल है हमारे, चारों मंडलों से लगभग 250 की संख्या हमारे हर मंडल से रहेगी और बड़े धूम धड़ाके के साथ करनाल पहुंचेंगे और एक बहुत ही जबरदस्त और भव्य स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष का होगा। विधायक जी, आपके कार्यकाल रहे 2014 से 2019 तक कितने करोड़ के विकास कार्य हुए? देखो 2014 और 2019 में जो नीलोखेड़ी की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा था, लगभग 1100 करोड़ रुपए के हमने उसमें अपने विधानसभा में कार्य किए। उसमें स्वच्छता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सड़कों की बात हो या जो बच्चों के लिए खेलने के स्टेडियम हो, जो बड़ी बड़ी डिमांड थी इस कार्यकाल में हमने वो पूरे करने का काम किए। या कुछ काम पूरे हो गए, कुछ हमने शुरू करा दिए थे और 1100 करोड़ रुपए के लगभग कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे इस विधानसभा में हुए। चाहे हमारे त्रावड़ी का अंडर ब्रिज की बात हो, नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज था हमारा, उसको अपग्रेड कराकर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात हो, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी नीलोखेड़ी में बन रही है और उसमें क्लासें भी शुरू हो चुकी है। नीलोखेड़ी में अपना त्रावड़ी में हमारी बेटियों के लिए कॉलेज की डिमांड थी बहुत बड़ी, वो कॉलेज हमने यहाँ बनवाया। बस्तली में कॉलेज की डिमांड थी, वहाँ कॉलेज बनवाया। सीकरी में बहुत बड़ा स्टेडियम बच्चों के खेलने के लिए बनवाया और हमने जाम्बा में स्टेडियम बनवाया, हमने बस्तली में स्टेडियम बनवाया। ऐसे बड़े बड़े जो लगभग 3-3, 4-4 करोड़, जैसे समाना बाबू में स्टेडियम भी बना, वहाँ नया पीएचसी सेंटर की बिल्डिंग बनवाने का काम किया। नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल था, उसको बनाने का काम किया। हमने त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। गोंदर में और पदाना में हमने नए पीएचसी सेंटर खुलवाने का काम किया और कई बड़ी बड़ी सड़कें थी। सीकरी में हमने पुटाना से
हमने सीकरी तक नई सड़क का निर्माण करवाया, श्यामगढ़ से बैनिकला नई सड़क बनवाई, हमने डब्बर थड़ा से लेकर हमने ब्राह्मण माजरा तक सड़क बनवाई, ब्राह्मण माजरा से शामली तक नई सड़क बनवाने का काम किया। ऐसे बहुत से काम थे। निसिंग और निगदू में नए अपने किसान भाइयों के लिए रेस्ट हाउस बनवाने का काम किया और तमाम तरह के वो काम किए जो जनता की डिमांड थी। इसलिए लगातार यहाँ पर जैसे ही हमने जिम्मेदारी संभाली थी और जब तक हमारा कार्यकाल रहा, कभी भी किसी गांव में किसी भी पंचायत में पैसे की कमी नहीं रही और लगातार हर गांव में काम चल रहा, लगातार चला 5 साल, किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, ना ही किसी तरह की कोई समस्या आने दी। हमेशा जनता के हित में जो भी जरूरत थी जनता के लिए बीच में रहकर हमने उनकी सेवा करने का इन पिछले 5 सालों में काम किया और लगातार अब भी हम तो जनता के बीच में रहकर किस तरह से जनता का भला हो सरकार से अब भी जाकर के हम जो कुछ डिमांड अपनी जनता की तरफ से आती है, चाहे वो सरकार से या किस तरह भी वो पूरी कराने की पूरी कोशिश करते हैं। हाल ही में चुनाव चले हुए हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, क्या बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों की वजह से, जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने देश के लिए पिछले 9 वर्षों में काम किए और लगातार वहां की सरकारों ने जनता की भलाई के लिए काम किए, तो जनता ने फिर मन बना चुका कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर इन 5 राज्यों में बनेगी। अनिल विज का चेहरा सीएम के रूप में देखना चाहती जनता, उसको लेकर क्या करना चाहिए? नहीं, देखो ये तो पार्टी नेतृत्व करता है हर चीज का, इसमें किसी के क्या, इसमें अगर चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, अनिल विज जी हो, आज दोनों के पास जो जो जिम्मेदारियां है दोनों ही बड़ी अच्छे तरीके से अपने निभा रहे हैं। जहां अनिल विज ने अपने महकमे के अंतर्गत जो भी चाहे गृह मंत्रालय हो, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय हो, उन्होंने उसको मजबूत करने का काम किया, हर लगाम लगाने का काम किया उन्होंने। जो अपने अपराधियों पर और जो अपराध करने वाले थे, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक सोच लेकर उन्होंने ये जब सत्ता संभाली तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम राज करने के लिए नहीं आए, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। और उन्होंने जो वो गली सड़ी व्यवस्था थी कांग्रेस के राज में, उनको बदलने का काम किया है। मेरिट पर नौकरियां दी, क्योंकि पहले जिस तरह थैलियों में और अपने चेतों को नौकरियां बांटी जाती थी, आज मेरिट पर नौकरियां मिल रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, सारा दिन अफसर चंडीगढ़ महकमे में दफ्तरों में चक्कर काटते थे, आज पढ़ी लिखी पंचायतें बनी, ऐसे कई काम किया है। ऑनलाइन सारा सिस्टम करके जो इसमें भ्रष्टाचार होता था उसको दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसे ही माननीय वी साहब ने भी अपने महकमे के अंदर पूरी तरह सख्ती से अपने विभाग को चलाने का काम किया।